डिस्कशन किया है? कोई ऐसा ग्रुप है? ओके, तो सुबह में हमने क्या क्या डिस्कशन की थी? 7th लेयर टाइम एंड स्पेस के बारे में हमने डिस्कशन की, एक था ना? ओके, फिर दूसरा क्या है? 7th लेयर से हम 4 लेयर को बताया है ना? ओके, तो फिर क्या देखा हमने? शरीर की शुद्धि बहुत जरूरी है हमारा स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए। शरीर शुद्धि के बारे में हमने देखा, शरीर में कैसे ग्रंथि बनते हैं और उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, ग्रंथि से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। फिर मन को देखा, मन 6 तरीके के काम करते हैं। फिर सांस को देखा, है ना? मन का पास्ट फ्यूचर ये सब हमने डिस्कस की, टाइम एंड स्पेस से लेके, और हर एक मन का जो टेंडेंसी है उसको उसके साथ हमने जोड़ा टाइम एंड स्पेस को, और हम कैसे वर्तमान में रहे, कैसे रहे वर्तमान में। हम जब क्या बताया, हम जब सजगता के साथ, जब श्रद्धा भक्ति या प्रेम को हम रखेंगे तब हम वर्तमान में रहते हैं। ओके, फिर बुद्धि की 6 तरीके का देखा, 3 तरीके का बुद्धि और 5 कार्यों को देखा। कभी बुद्धि समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग विपर्या ये सब बुद्धि का ही है। जो भी है, जो भी समझते नहीं समझते उसमें लेवलिंग करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक सही है, ऑप्शंस देते हैं, बुद्धि उसमें चूज कर लेते हैं, और जो भी हम करते या नहीं करते बुद्धि लॉजिक लगा देते हैं। ये बुद्धि की कार्य है। क्लियर? हाँ, थोड़ा सा रिकैप कर लिया, जो हमें आगे का जो डिस्कशन होगा ये बहुत जरूरी है। ओके, तो बुद्धि को देखा, तो मन को वर्तमान में हम कैसे रखें, मन की वर्तमान की स्थिति कैसे? आप मुस्कुरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप स्क्रीन पे मुस्कुरा सकते हो। हाँ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो लोग सोचते हैं मुझे ही बता रहे, किसी को नहीं मिला क्या, नहीं मिला था क्या, मुझे ही डांट रहे क्या इतना सेशन के माध्यम से? नहीं रे बाबा, किसी को नहीं डांट रहा, मैं सत्य को बता रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, ओके, तो प्रेजेंट मोमेंट में हम कैसे रहे, देखो और भी एक तरीका हम है। मन में कोई भी विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, बुद्धि की बात बताने वाला था इसलिए मैंने बताया नहीं उस समय। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, मन में कोई भी विचार आए, मन में हमारा कोई भी विचार आए, उसको हम रोक नहीं सकते, है ना? मन जुड़ जाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पास्ट एंड फ्यूचर में जुड़ जाते हैं। लेकिन आप अगर विचार को पकड़ोगे तो बहुत दिक्कत है। मन को वर्तमान में रखने की कोशिश करोगे, मतलब इंप्रेशन से, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने क्या बोला, मन की परफेक्शन, और क्या पकड़ना है, भाव को पकड़ना है। आपने भाव को पकड़ा तो मन को वर्तमान में ले लिया। जैसे सर को आप वर्तमान में रख रहे हो लेकिन कान पकड़ लिया, तो कान पकड़ा तो सर अपने आप आ गया, ऐसे समझ लेना। क्योंकि हर थॉट्स के साथ, हर पास्ट एंड फ्यूचर इंप्रेशन के साथ साथ हमारा भाव जुड़ा हुआ होता है। देखो, अगर कुछ अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी पास्ट में जाते हैं तो क्या होता है, एंगर, गिल्ट, एंजाइटी, ये सब आते रहते हैं। फ्यूचर में फियर, एंजाइटी, ये सब आते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर करते, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। तो क्या करना है, मन को पकड़ना है तो भाव को पकड़ना है, बुद्धि को पकड़ना है तो भाव को पकड़ो, तो बुद्धि शुद्ध रहते हैं। बुद्धि शुद्ध होता है ज्ञान से, और मन शुद्ध होता है भाव से। तो मन और भाव एक साथ मिलके शुद्ध हो जाते हैं। तो शरीर, श्वास, मन, बुद्धि और हमारा जो वो सूक्ष्म शरीर है, सारे लेयर शुद्ध हो जाते, 6 लेयर सूक्ष्म शरीर भी बढ़ जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते। तो भाव को कैसे शुद्ध करे, तो भाव को पकड़ना है। ठीक है, तो भाव पकड़ेंगे तो मन अपने आप आ जाते हैं। भाव को कैसे पकड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहे, लाइट क्लियर है? तो भाव को हम कैसे शुद्ध करें वो देखना है। वही 4 तरीका है, मैत्री, करुणा, मुदिता, और एक अलग है कृतज्ञता।
ये चारों से आप अपने भाव को शुद्ध कर सकते हो। मैत्री की विपरीत क्या होता है? बैर आ जाते हैं, ईर्ष्या आ जाती है, दुश्मनी आ जाती है। करुणा के विपरीत वो दया में आ जाते हैं, निष्ठुरता, क्रूरता में आ जाते हैं। मुदिता आनंद की भाव अगर नहीं रखा तो आप क्या होता है, आपको गलत देखने लगते हैं हर चीज पे। और उपेक्षा की जगह हम क्या किया? कृतज्ञता की भाव रखा। वो मन की परफेक्शन था, अभी क्या है? कृतज्ञता। कृतज्ञता के विपरीत क्या है? अकृतज्ञता। तो ये चार भाव अगर उल्टा आ गया तो हमारा क्या होगा? ये चार भाव अगर उल्टा आ गया तो भाव से हमारा इंप्रेशन इकट्ठा हो जाते हैं, शरीर में ग्रंथि आ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर छोटा हो जाते हैं, मन नेगेटिव इमोशन में अटक जाते हैं। तो हमें ये चार भाव को जगा के रखना है। अगर अब हम बताएं, एक नदी है तो नदी के आप मैत्री की भाव भेजो नदी के पास, तो अब एक नदी है तो एक मैत्री की भाव आप भेज सकते हो, जैसे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो वो हमारा अपना है, मेरा खुद का ही है, अपना है, मैत्री है, तो बहुत इजी होता है। तो ये चार भाव अगर हमें पकड़ के चलना है तो हम भाव को शुद्ध कर सकते हैं। और मन में कोई विचार आया तो हमें साक्षी भाव में टिक जाना है, स्थिर हो जाना है। साक्षी भाव से वो भाव को भी देखना है। विचार आया, विचार को भी, विचार के साथ साथ भाव जुड़े हुए रहते हैं, तो भाव को भी हमें साक्षी भाव से देखना है। तो हम क्या होगा? कर्म से मुक्त भी हो जाते हैं। हम आगे के बताएंगे, आगे में बताने वाले। हम कर्म से मुक्ति मिल जाते हैं, बता रहे हैं, उसी पे हम आ रहे हैं। तो फिर हमें अभी तक जितना पता चला, मैत्री, करुणा, मुदिता और कृतज्ञता, भाव की शुद्धि। तो भाव की शुद्धि के माध्यम से हम बहुत आसानी से मन को वर्तमान में रख सकते हैं और बुद्धि को भी शुद्ध रख सकते हैं, शरीर की ग्रंथि को भी हम मिटा सकते हैं। अगर भाव अगर किसी का दिया हुआ हो, समझ लीजिए, किसी का भाव अगर किसी का दिया हुआ हो तो वो आपके अंदर ग्रंथि को पैदा करेगा। और जैसे कैसे? जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने आपको कुछ बुरा बोला, तो किसी ने दिया है वो भाव आपको, तो किसी ने जब बुरा बोला तो आपके अंदर में ग्रंथि पैदा हो गया, एक भाव आ गया, फिर विचार आ गया, एक भाव आया, फिर एक विचार आया, उसके साथ साथ विचार के साथ साथ भाव आ गया, फिर आपके मन नेगेटिव इंप्रेशन में अटक गया और आपका टेंडेंसीज बन गया। मतलब आपका जो मेमोरी है ना, वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आगे आ रहा हूँ। लेकिन वही भाव आपका नेचुरलनेस नहीं था, अपने आप से नहीं आया। अगर किसी ने बोला बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा आदमी हो, अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छे हैं आप, तो आपका बहुत आनंद का भाव जगा। लेकिन वो भी भाव दूसरे का दिया हुआ है, आनंद का भाव वो भी आपको दूसरे ने दिया, दुख की भाव वो भी आपको दूसरे ने ही दिया। तो दोनों भाव ही आपको बाहर से मिला है। तो क्या होता है, आपको वो कर्म से बांधेगा, कर्म से बांधेंगे और इंप्रेशन इकट्ठा करेंगे, मन प्रेजेंट मोमेंट से हट जाते हैं। इसलिए ये जो नेचुरलनेस है, मैत्री की भाव, मुदिता का भाव, कृतज्ञता का भाव, वो अपने आप से अंदर से आना चाहिए, वो नेचुरलनेस है। तो आप इस सारे से मुक्त हो जाओ। तो फिर उसके बाद आते हैं मेमोरी, स्मृति। स्मृति उसको बहुत देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग एक पार्ट है स्मृति। देखो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, आपको समझना है। आप अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर ये नहीं चलेगा, आप समझ नहीं पाओगे, अच्छे से नहीं सुनोगे तो आपको स्थिति को अच्छे से सुनना है। एक तो है
ऊपर ऊपर लेवल का स्मृति रहते हैं। एक तो ऊपर ही लेवल का ही रहते हैं, एक ऊपर लेवल का रहते हैं, नाम और रूप से जुड़ा हुआ होता है स्मृति। ठीक है, एक नाम और रूप से जुड़ा है, जैसे आपने क्या करते हो, क्या खाते हो। ओके, तो स्मृति बहुत 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 गहरा है, अच्छे से सुनो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये स्मृति से ही आपका कर्म बनता है, आपका जन्म और मृत्यु वो चक्कर काटते रहते हो, ये मैं बताने वाला हूं, इतना इंपॉर्टेंट। हाँ, তো স্মৃতি তো উপর লেভেলের আমাদের একটা স্তর থাকে কি নাম আর রূপের সাথে জড়িত। নাম আর রূপ তার লেভেলের একটা স্তর, আর ওটা হলো কনসিয়াস মেমোরি। সাবকনসিয়াস মেমোরিতে কি হয়, সাবকনসিয়াস মেমোরিতে আমাদের টেন্ডেন্সিস হয়, মানে সংস্কার তৈরি হয়, আমাদের প্যাটার্ন তৈরি হয় স্মৃতিতে। কিরকম ভাবে, তো সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কি হয়, আমাদের প্যাটার্ন তৈরি হয়। কিরকম, যেমন আমরা যা কিছু করছি, যা কিছু বলছি, কায়িক, বাচিক আর মানসিক, তিন রকম ভাবে আমরা কর্ম করি। ঠিক আছে, কায়িক, বাচিক আর মানসিক তিন রকম ভাবে আমরা কর্ম করছি। আর শিবের হাতে ত্রিশূল দেখেছেন তো, তো ত্রিশূল তিন ধরনের কর্মকে নির্দেশ করে। মানে শিবের হাতে ত্রিশূল কেন, উনি তিন ধরনের কর্মকে আমাদের কাছে নির্দেশ করে। কি কি, কায়িক, বাচিক, মানসিক। এই তিন কর্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের কি হয়, ওপরের লেভেলের যে কনসিয়াস মেমোরি, সেগুলো নাম আর রূপের সাথে জড়িত, সেগুলো সব ঘটনাকেই মনে রাখে। शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल रहते हैं वो तीन तरीके की कर्म को बताते हैं, दर्शाते हैं। कायिक, बाचिक और मानसिक, तीन तरीके का कर्म बनते हैं। तीनों कर्म के माध्यम से हम नाम रूप में अटक जाते हैं, उससे हम मेमोरी इकट्ठा करते हैं। जैसे कुछ हम बोलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। एक ऊपर का लेवल है, ऊपर का स्तर है मेमोरी का, कॉन्शियस माइंड। और क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में हमारा ये मेमोरी हमारा टेंडेंसीज पैदा करते हैं, हमारा आदतें पैदा करते हैं। हमारा मेमोरी, हम कुछ भी कर रहे तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी देख रहे, जो भी सुन रहे, जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, वो क्या करे, जो भी हम कर रहे वो रिकॉर्डिंग करते। रिकॉर्डिंग करते 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 हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें टेंडेंसीज पैदा होते हैं, हमारा आदतें आते हैं, हमारा संस्कार आते हैं, फिर हमारा वृत्तियां बनते हैं। हम क्या करें आगे, क्या नहीं करें, ये वृत्तियां बनते हैं, टेंडेंसीज बनते हैं। हम क्या सोच रहे, उससे हमारा टेंडेंसीज बन रहे, हम क्या कर रहे, उससे हमारा टेंडेंसीज बनते हैं, हमारा वृत्तियां बनते हैं, हमारा संस्कार बनते हैं, हम उसको संस्कार बोलते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों कर्म से, ये बहुत गहरा है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनो इसको, मैं गहरी पार्ट डिस्कस करने वाला हूं, बहुत बहुत गहरा। एक तो ऊपर का लेवल हो गया कॉन्शियस माइंड, नाम से रूप से हम कुछ देख रहे, कुछ सुन रहे, वो तो हो गया। हम कुछ बोल रहे, जो नाम से रिलेटेड है, रूप से रिलेटेड है, वो तो है। लेकिन हमारा संस्कार बनते हैं, हमारा कर्म बनते हैं। कैसे देखो,
ये समझ लो, हम कुछ एक ही बात बताते हैं, जैसे जय गुरुदेव बोलते हैं, जय गुरुदेव बोलने के साथ साथ हमारा क्या होता है, फोन उठा के जय गुरुदेव हेलो नहीं बोलते, जय गुरुदेव बोल बोल के हमारा सबकॉन्शियस माइंड में आदतें पड़ गए हैं, ये टेंडेंसीज आ गया है जय गुरुदेव बोलने का। बहुत सारे ऐसे नॉन अटब लिविंग वाले भी फोन करते तो फोन उठा के जय गुरुदेव हो जाते हैं, क्योंकि एफर्टलेसली हो जाते हैं जय गुरुदेव बोलना, क्योंकि हमारा आदतें बन गए, टेंडेंसीज बन गए, संस्कार बन गए। आपको पूछ रहा हूं, आप लोगों को सुनाई दे रहे क्या? आप लोग किसी किसी ने ऐसे कर रहे हो, अब कोई लोग ऐसे बोल रहे, उसको पता है मैं उनको पूछ रहा हूँ, एक दो चार वॉलंटियर है, तो फिर बोले हाँ, तो ऐसे भी बोल रहे, कोई ऐसे भी बोल रहे, कभी कभी अनम्यूट करके भी बता सकते, तीनों तरीका है। लेकिन हम ज्यादा क्या करते हैं, वही हमारा टेंडेंसी बनते हैं, आदतें बनते जाते। हम एक शब्द बार बार बोलते हैं तो हमारा संस्कार बन गया वो बोलने का, एक काम हम बार बार करते हैं संस्कार बन जाते हैं, छूटते नहीं। एक विचार हम बार बार सोचते रहते हैं, टेंडेंसीज बना देते, बहुत भयंकर है। बहुत अच्छे से सुनो इसको, नींद आया तो पानी ले लो भाई, मिस कर दोगे आप, रियली बता रहा हूं, तो अंदर से आप अपने आप को बेवकूफ समझ रहे हो, संशय है, डाउट है, वो डाउट आपको बार बार डाउट संशय की याद दिलाते हैं, टेंडेंसीज बना लिया आपने। आप सोचते हो मेरा फिजिकल हेल्थ ऐसे है, मैं योगा नहीं कर सकता, नहीं कर पाओगे। आप सोचते हो मेरा भस्त्रिका करने में हाथ में दर्द होते हैं, सोच सोच के अपने आप का टेंडेंसीज बना लिया, नहीं कर पाओगे। आप जैसे करने जाओगे आपको वो दर्द याद आएगा, सोच सोच के मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना लिया कि आपका संस्कार ही वही बन गया। शुरू शुरू में आपको कुछ अच्छा काम कर रहे हो, वो भी अब अच्छे काम से भी आपको टेंडेंसीज बनने में समय लगता है, लेकिन बुरा काम से आपको टेंडेंसीज बनने में बहुत इजी होता है। तो देखो इतने साल से हम साधना करते हैं, लेकिन फिर भी साधना का आदत नहीं पड़ा अभी तक, लेकिन छोड़ने का आदत देखो, एक बार छूट गया फिर आदत पड़ जाएगा। तो बोलते हैं वो जो वृत्तियां, जो टेंडेंसीज है, उसका टेंडेंसीज क्या है, और नेगेटिव पार्ट को ज्यादा पकड़ते हैं। जो संस्कार है, जो वृत्तियां है, वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव को छोड़ देते हैं, उसका टेंडेंसी से नेगेटिव को पहले पकड़ो भाई, उसको उठा के लेकर आओ। इसीलिए आप 1 महीने से कर रहे हो, अगर समझ लो 5 दिन आपने छोड़ दिया तो गया काम से आप, तो आप गया काम से, तो फिर आपका टेंडेंसी इतना है, फिर आप वो छूट जाएगा, आप वो नहीं कर पाओगे। तो वृत्तियां जिसको बोलते हैं, वृत्ति का वृत्तियां क्या होता है, जो वृत्ति बन जाते हैं, टेंडेंसीज बन जाते हैं, उसका टेंडेंसीज क्या है, वो नेगेटिव को पकड़ेगा, यही है। अब बहुत सारे ऐसे काम है जो हम करते रहते हैं, हम टेंडेंसीज बना लेते हैं, दूसरे को ब्लेम करने में किसी किसी को रस आता है। वाणी से हम कर्म तो तीनों से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों हमारा कर्म बनाते हैं। तो तीनों में से देखो आप, सबसे स्थूल क्या है, तीनों में से सबसे स्थूल है शरीर, शरीर से जो हम काम करते हैं, इसमें हमारा जो कर्म बनता है ये तो स्थूल है। इससे थोड़ा सूक्ष्म है वाणी, वाणी को देखो, सुनाई तो दे रहे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। शरीर स्थूल है, ये स्वरूप है, शिव तत्व का स्वरूप तत्व के साथ कंपेयर करते हैं। वाणी रूप अरूप है, एक बीच की अवस्था है, सुनाई तो दे रहे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। और विचार से भी हम कर्म बनाते हैं, विचार आते तो रहते हैं लेकिन ना दिखाई देते ना सुनाई देते, ये एक तो अरूप की अवस्था है। लेकिन जितना हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, कर्म उतना ही स्ट्रांग बनता है, जितना स्ट्रांग कर्म बनता है उतना स्ट्रांग टेंडेंसीज बनते हैं, संस्कार बनते जाते हैं। समझ आ रहे, बात समझ में आया? समझा क्या? ओके। जितना कर्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर है,
उतना ही टेंडेंसीज बनते जाते हैं। तो हम जैसे कर्म, देखो शरीर से कुछ कर्म करते हैं ना, तो उसको आप मिटा सकते हो इतना जल्दी, इतना कठिन नहीं है। उससे ज्यादा, उससे भी थोड़ा कठिन है। आप अगर वाणी से कर्म करते हो तो बहुत कठिन है इसको मिटाना। उससे भी कठिन है अगर आप विचार से कर्म करते हो तो जितना कर्म स्ट्रांग बनते जाते हैं उतना ही टेंडेंसीज भी स्ट्रांग बनते हैं, वही संस्कार बना देते हैं, वही वृत्तियां बन जाते हैं। हम सुबह उठने की वृत्तियां क्या बनाया, 8 बजे, नींद नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। हमारा इस टेंडेंसीज को देखो, मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों की वजह से हमारा टेंडेंसीज बनते जाते हैं। हमने क्या हुआ, हम विचार से टेंडेंसीज बनाया, क्यों, हम नहीं उठना है अभी और सो जाऊंगा। हम दूसरे को ब्लेम करने में रस आ जाते हैं, नहीं रात में सोने में देर हो गया। हम वही तर्क वितर्क और कुतर्क लगा लगा के हम हमारा टेंडेंसीज को बढ़ा देते हैं। मैंने कितने बार बोल रहा हूं, वीडियोज ऑन करो, सिंपल सी बात है, क्या करना है करके बैठ जाओ, सुनना ही तो है। सोने के लिए थोड़ी आया कोई, ज्ञान सुनने के लिए आया, तो वीडियो ऑन करने में क्या दिक्कत है। ज्ञान सुनते सुनते सोना तो नहीं है, टेंडेंसी से, उनका गलती नहीं है। मैं कितने बार बोल रहा हूँ टाइम पे आ जाओ, आ पा रहे क्या, नहीं आ पा रहे, आ ही नहीं सकते। वो वृत्तियां बना के रखे हैं, क्या करोगे, अंधेरा करके बैठे में टॉर्च मार रहे हो आप, हैलोजन लगा रहे हो, क्या करोगे, नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, वृत्तियां ऐसे बना के रखे हो तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकते। सोच ऐसे है, हमारा शरीर सेवा के लिए उपयोगी नहीं है, सोच ऐसा है, गया काम से आपने वृत्तियां बनाया। हम ध्यान करेंगे तो एकांत चाहिए, हम ध्यान में एकांत होना चाहिए। तो एकांत की चक्कर में बैठ के आप ध्यान करोगे तो ध्यान गया आपका, कहीं भीड़ में गया, फिर आपका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो सोच आपका संस्कार मजबूत हो गया। क्यों, ध्यान करने के लिए मुझे एकांत चाहिए। देखो थॉट से आपने टेंडेंसीज बना दिया। थोड़ा सा सूर्य नमस्कार किया, शरीर थकने से पहले मन थक जाते हैं, तो रुक जाओ भाई, पसीना आ गया, फिर इतना तुम्हारी उम्र नहीं है, टेंडेंसीज बना के रखा है। शरीर बोलते मैं नहीं थका हूं, मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बोले नहीं नहीं इतना नहीं करना चाहिए, ये सही है, इतना ही है। क्या करोगे, ऐसे वृत्तियां बना के तो आत्मज्ञान की तरफ जाओगे कैसे। साधना ना करने की टेंडेंसीज बना लिया, लेकिन वृत्तियां जो भी टेंडेंसीज है उसका भी टेंडेंसीज क्या रहते हैं, नेगेटिव को पकड़ना। इसलिए मैं बोलता हूं एक दिन अगर गैप हुआ तो गैप, इसलिए कंसिस्टेंसी चाहिए हर चीज में। जब तक वो वृत्तियां आपको मजबूत ना हो जाए तब तक आपको प्रैक्टिस 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 करते जाना है। सेल्फ डाउट का टेंडेंसीज रहते हैं, सेल्फ डाउट, अपने आप को डाउट करते रहते हैं। तो किसी किसी को इसमें रस है, मजा है। तो अपने विचार से, संशय से हमारा टेंडेंसीज बना लिया, नहीं मैं कैसे सेवा करूं, मेरा उम्र तो नहीं है, मैं सेवा करता हूं डाउट होता है, मैं कैसे साधना करूं, मेरा बच्चा है, उठता हूं उठ जाते हैं। तो सोच सोच के बेवकूफ की तरह हमने टेंडेंसीज बना लिया, हमने विचार बना लिया, संस्कार बना लिया, फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा रियलिटी बनते हैं, योर थॉट्स बिकम रियलिटी। संस्कार बनाया, फिर वही वाइब्रेशन तुम क्रिएट करते हो, फिर वही करते हैं, वो उठ ही जाएगा, आपको डिस्टर्ब भी करेगा। हर चीज पे हम नेगेटिव देखोगे तो इस तरीके से आएगा। सेवा में, साधना में संशय है। अब हर चीज में अगर गाली देने का संस्कार ले लिया
पहला पहला दिया तो आपको सोच सोच के बोलना पड़ेगा, ऐसे बताया ऐसे बताया। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 1 महीना करोगे, ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा। संस्कार, वृत्तियां स्ट्रॉन्ग बन गए आपका। बस स्माइल करने के संस्कार बनाया तो आप हर चीज में, आप हर स्थिति पर स्माइल करते हो, हर स्थिति में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्थिर रहने की संस्कार बनाया तो हर स्थिति में आप स्थिर रह पाओगे। एक जो 9 ऑब्स्टिकल का एक चीज रहते हैं, प्रमाद, बहुत खतरनाक है। सब जानते हैं अच्छा है लेकिन फिर भी नहीं करेंगे, ऐसे है, उसको बोलते प्रमाद। हम आगे में कभी चर्चा करेंगे। सबको पता है क्या है, ये पता है मुझे लेकिन मैं करूंगा नहीं, ये प्रमाद, प्रमाद का संस्कार बना लेते हैं। लो खाओ बैठो, अभी अभी आप आगे बढ़ोगे इसी शरीर लेके, इसी टेंडेंसीज को लेके, सोच विचार को लेके, ऐसे ही रहते जिंदगी, जिंदगी ऐसे ही चलते। देखो कितने सारे लोगों को, सभी को बताया गाइडलाइन, इंटरनेट ऑन करना है, वीडियो ऑन करना है, रिचार्ज करके रखना है, फिर भी केयरलेस टेंडेंसी, बेवकूफ की तरह टेंडेंसी, सुनेंगे नहीं। उसको लगता है मैं सुन लिया लेकिन सुना नहीं पूरा बात, बेवकूफ की तरह टेंडेंसीज बना के रखा है। 10 साल का डिवोटी है तो उसको अच्छा ज्ञान है, 1 साल का है तो उसको कुछ नहीं पता है। ये सोच है, टेंडेंसीज बना के रखा है। बेवकूफ एक नंबर का, ऐसे टेंडेंसीज रखते हैं। तो हर चीज पे आप देखोगे ना, तो एक तो नाम और रूप का ऊपर का लेवल है, और एक क्या, मनसा वाचा कर्मणा, इस तीनों से कर्म बनता है, उसी से स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन लेके आ जाते हैं। मैं बेचारा हूं, मैं कैसे करूं, मेरा शरीर साथ नहीं देते साधना में, मेरे रात में सोने से देर होता है, फिर उठ नहीं पाता हूँ, ये हर तरीके का। अच्छा, हम सोचते हैं खाना, हम कुछ ऐसे है, पता है सबको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सबको पूछो, सबको पता है सात्विक खाना खाना चाहिए। अरे इतना 20 साल का डिवोटी है, 10 साल का है, 2 साल का है, बस टीचर हो, वॉलंटियर हो, हम सब पता है। लेकिन खाना जब आते हैं फिर हम रोक नहीं पाते, सोचते थोड़ा खा ले तो आज के लिए। क्यों होता है पता है, सोचते हमारा मन मानते नहीं, आपका मन नहीं, आपका संस्कार आपको खींच के लेकर आते हैं। आपका जीवन, आपका संस्कार चला रहे, आपका बुद्धि नहीं चला रहे, आपका मन नहीं चला रहे, आपका संस्कार चला रहे। आप देख के रुक नहीं पा रहे हो, मन नहीं संस्कार। तो स्मोकिंग करते 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 करने का आदत बना लिया, इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार आपने बना लिया, सब लोग तुम्हें गाली दे रहे, सब लोग डांट रहे, फिर भी तुम छूट नहीं पाते, क्योंकि वही संस्कार तुम्हें फिर भी वही अनुभव करवाते हैं। चलो भाई कर लो, और तुम सोचते हो उससे कुछ तो सुख मिलेगा। तो तामसिक वाला सुख है जो नेगेटिव टेंडेंसी से आते हैं। तो सोचते हैं सुख की आशा रहते हैं लेकिन छूटा रहते, कुछ नहीं रहता, करते समय भी नहीं रहते, करने के बाद भी नहीं रहते, ऐसे लगता है। इंद्रियों की सुख में पड़ोगे तो करने के समय कभी कभी लग सकता है, खाते समय, सुनने के समय, लेकिन वो झूठा सुख है, वो कितना देर तक देंगे आपको। तामसिक सुख ना शुरू में है ना लास्ट में है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जीवन चलते हैं। ध्यान में एकांत चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे ये तो शुरू में जब तुम स्पिरिचुअलिटी में जर्नी स्टार्ट किया हो, जस्ट तभी तुम्हें ध्यान के लिए एकांत चाहिए, उसके बाद तुम्हें क्यों एकांत चाहिए? तुम कहां पे पड़े हो भाई, तुम कहां पे पड़े हो? ज्ञानी वही है जो भीड़ में भी अकेला रहते हैं। भीड़ में भी तुम एकांत रह सकते हो क्या? तो ही तो तुम ज्ञानी हो, तभी तुम जीवन में कुछ पाया है। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि सोच सोच के, साधना डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ नहीं होगा। अब नाम और रूप के साथ रहो, मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ मैंने टेंडेंसीज बना ऐसे कर लिया। बुद्धि के स्तर में भी देखो, वो सोचने का टेंडेंसीज बना देते हैं। सोचने का क्या, वही तमोगुण का, सोच सोच के भी अपना टेंडेंसीज आ जाते, संस्कार आ जाते, तामसिक बुद्धि। असत्य को सत्य मान लेते हैं, अधर्म को धर्म ही मानते हैं, गलत को सही मानते, सुनेंगे नहीं किसी का, किसी का सुनने वाला नहीं है।
उसको समझाओ, नहीं समझेगा। बहुत बहुत खतरनाक है। इसी से ही हमारा कर्म बनते हैं। वो जो टेंडेंसीज है ना, वही हमारा कर्म है, वही हमारा कर्म है। और उसी कर्म की वजह से हमें क्या है, हमें फिर से बार बार आना पड़ता है उसको काटने के लिए। तो क्या हुआ, फिर ध्यान करते हो कर्म कटते हैं, फिर ध्यान करते हो कर्म से मुक्त होते हो, प्राणायाम करते हो कर्म से मुक्त होते हो, सेवा करते हो मुक्त होते हो, फिर से कर्म बनाते हो। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य वही है जो जितने सारे कर्म किया हुआ हो सारे को मिटा दो, नहीं चाहिए, सबको मिटाओ, नया कर्म मत बनाओ, तो इस संसार रूपी जो सागर है पार कर दोगे। सूक्ष्म शरीर बढ़ते बढ़ते कारण शरीर में मिट गया तो भी तुम संसार रूपी सागर को पार कर दिया। जैसे मैं बता रहा था ना कि हमारा ये पूरा चेतना का सागर है, इसमें हर चीज जो भी दिखाई दे रही है सारे जीव है, निर्जीव कुछ है ही नहीं। तो हम ऐसे जैसे कुछ भी दिखाई दे रहे हैं ना, जो चलते नहीं, चर जनी अचर जनी बोलते हैं। फिर हर योनि में एक चेतना का एक स्तर है, जैसे शीला योनि, उसमें जो अचर है उसमें चेतना का स्तर एक होता है, एक यूनिट चेतना है। उसमें फिर जो वृक्ष होता है उसमें 2 यूनिट रहते हैं। फिर पतंग में कीटक जोनी, उसमें 3 रहते हैं। पक्षी में 4, फिर ऐसे करते करते बढ़ते हैं। फिर पशु में 5 6 रहते हैं और मनुष्य में 7 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जीवन जब 7 से स्टार्ट हुआ, हम जब 16 तक पहुंचेंगे तो हमारा जीवन से मुक्ति, संसार सागर को पार कर लेंगे। चेतना का स्तर बढ़ गया तो सारा इंप्रेशन भी क्लीन हो गया, सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर में मिल गया, तीनों एक साथ हो जाते हैं। अब किसी को भी पकड़ो। लेकिन जब तक अपना टेंडेंसीज खत्म नहीं कर सकते हो, टेंडेंसीज को मिटा नहीं सकते हो, तब तक संसार रूपी सागर नहीं कर सकते हैं। और ये होता है रजोगुण तमोगुण की बुद्धि की वजह से। एक काम बार बार करने की वजह से ये टेंडेंसीज बनते हैं। आप अगर सिर्फ पूछोगे नॉलेज सेशन करते करते सुनाई दे रहे, बीच बीच में ऐसे सुनाई दे रहे, फिर भी आपका हम वही बताएंगे सुनाई दे रहे क्या, सुनाई दे रहे क्या, सबको सुनाई दे रहे, फिर भी सुनाई दे रहे, क्योंकि बोलते बोलते वो आदत हो गया, करते करते आदत हो गया। ये तो फिर भी थोड़ा स्थूल है, इसको आप कर सकते हो उसको, लेकिन सोच का टेंडेंसी गया, बहुत खतरनाक है। क्योंकि आप वही सोचोगे, डाउट करोगे तो हर चीज में वही डाउट करोगे। इसीलिए ओपन हार्टेड लिसनिंग इसलिए बोलते हैं, बुद्धि लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। बुद्धि लॉजिक तो लगाते हैं, तो हर चीज पे हर जगह पे बुद्धि अपना काम में लॉजिक लगाते हैं, इसलिए तुम वो काम कर सकते हो, नहीं तो कर भी नहीं पाओगे। बुद्धि कुतर्क लगा लगा के जो हार्मफुल टेंडेंसी से उसको बढ़ाते हैं, कुतर्क लगा लगा के तुम्हारा प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में जहां पे ब्रेक लग जाएगा, वो जगह पे बुद्धि तुम्हारा कुतर्क लगा लगा के उसको बढ़ा रहे हैं। और हम लोग बेवकूफ की तरह क्या करते हैं, उसी को बढ़ाते हैं। बुद्धि कुतर्क लगा के सपोर्ट कर दिया, साधना छोड़ो, सिर्फ क्रिया करके हो गया। बुद्धि कुतर्क लगाया, सेवा नहीं करना है, बुद्धि कुतर्क लगाया, उसके साथ नहीं करना है। बुद्धि ने कुतर्क लगाया, तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहे। बुद्धि ने कुतर्क लगाया, अभी तुम्हारा एज नहीं है सेवा करने की, बेवकूफ हो, एक नंबर का, हम तो वैसे बोलते हैं। बुद्धि ने कुतर्क लगा लगा के तुम्हारा प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को रोका है, स्पीड अप की जगह तुमने ब्रेक लगा दिया। तुम्हारा टेंडेंसीज बन रहे हैं, तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। जागो, थोड़ा झाड़ो, देखो तुम कहां पे अटक हो। अगर बात करते करते 4 बार ऐसे ऐसे करने की आदत पड़ेगा ना, 10 दिन करोगे, हो गया तुम्हारा आदत, टेंडेंसीज बन गया, उससे बाहर नहीं आ सकते।
4 बार गला साफ करने की भी आदत आया ना तो गया। तो जैसे अच्छा चीज का टेंडेंसी हमें तर्क लगा लगा के, बुद्धि वितर्क लगा लगा के अच्छा टेंडेंसीज को बढ़ाते हैं, कुतर्क लगा लगा के गलत टेंडेंसीज को भी बढ़ा देते हैं। तो तर्क वितर्क और कुतर्क लगा लगा के मनसा वाचा और कर्मणा, ये तीनों से जो हमारा टेंडेंसीज बनता है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये पूरा कर्म का खेल है। अरे ये कर्म इसी स्तर पे ही बनता है, इसको मिटा नहीं सकते हो, ध्यान की तरह ही मिटा सकते हो। लेकिन टेंडेंसीज देखो, इन दोनों टेंडेंसीज में कुछ ऐसा टेंडेंसीज रहते हैं, क्या बोलते हैं, एक क्लिष्ट वृत्तियां, एक अक्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट वृत्तियां मतलब तुम्हें जो तकलीफ देते हैं, ऐसे टेंडेंसीज रहेगा हार्मफुल। और जो हार्मफुल नहीं है वो अक्लिष्ट वृत्तियां है। तो अक्लिष्ट वृत्तियां बनते हैं तर्क से, वितर्क से, लेकिन क्लिष्ट वृत्तियां तुम्हारा कुतर्क से बनते हैं। और वो कुतर्क तुम लगाते रहते हो माय डियर, बार बार लगाते रहते हो। जैसे ये सेशन का ऑप्शन मिला है किसी लोगों को, किसी ने चॉइस किया, किसी ने नहीं किया। राइट रॉन्ग की बात नहीं है, वो नहीं करने के पीछे भी उसका बुद्धि ने लॉजिक लगा दिया, कुतर्क लगा दिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। और जिसको तर्क लगाया, जिन्होंने वितर्क लगाया, तो उन्होंने आज सेशन में बैठे हैं। तो हम हमारा विचार से तो करते ही, हर आप हजारों एग्जांपल ले सकते हो। आप शरीर से जो काम करते रहते हो, करते रहते हो, करते हो, वही आपका संस्कार बन जाते हैं। विचार और भी खतरनाक है, और भी सूक्ष्म है, और भी मतलब आपको बहुत सोचना पड़ेगा। विचार सोच सोच के भी आप अपने कर्म को मजबूती कर रहे हो और संस्कार बना रहे हो, टेंडेंसीज बना रहे हो। और मन का क्या स्वभाव है, नेगेटिव चीज को पकड़ते हैं, लेकिन वो जो है ना, वो जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो आपको बड़ा कर देगा, आपको पॉजिटिव चले जाते हैं। इसलिए क्या होता है, 1 महीने से साधना करते हो, मजबूत नहीं होता, 2 दिन छोड़ दिया फिर सोने की मन करता है। ये वो आपका नेचुरलनेस नहीं है, आप उसको रेजिस्ट करते हो। जिसको रेजिस्ट करते हो वही परसिस्ट, वही बार बार आते हैं। 5 साल का अच्छा अनुभव है एक के साथ, एक दिन डांट दिया, नहीं सेशन ही नहीं करेंगे, छोड़ता, डाउट हो गया, ये आदमी पूरा बेकार है, एक दिन ने कुछ बोल दिया विचार। क्योंकि जो टेंडेंसीज बनते हैं उसका टेंडेंसीज क्या है, इसलिए बोलते हैं जो वृत्तियां बन जाते हैं उसका वृत्तियां क्या है, नेगेटिव को पकड़ेगा। उसको वृत्तियां में उतरने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, साधना को छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करना है, स्मोकिंग करने के लिए मेहनत नहीं है, गाली देने के लिए मेहनत नहीं, 1 बार 2 बार दोगे आपका आदत पड़ जाएगा। इसलिए वृत्तियां का वृत्तियां वही है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव का काम कुछ करोगे ना, बुद्धि को जब आप चांटा लगाओगे, आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव टेंडेंसीज को पकड़ोगे ना, तो बहुत मेहनत करना है, करने ही नहीं देगा। आपका मन विद्रोह करेगा, बुद्धि विद्रोह करेंगे, क्योंकि वो टेंडेंसीज आपको फिर से वापस वापस वही जगह पे लेकर आएगी। कुछ क्लिष्ट वृत्तियां बनते हैं, अच्छी है, बुरा है वो जो क्लिष्ट कष्ट देते हैं हमें, क्लिष्ट वृत्तियां, हार्मफुल टेंडेंसीज है। चाहे कुछ भी हो, वो मन से बनते हैं, कर्म से बनते हैं। मोबाइल से रात में देखो, मोबाइल चलाना, चलाते चलाते टेंडेंसीज बन गए, एक दिन नेट नहीं है तो फिर नींद नहीं आएगा, वो करते करते आदत बना लिया। कोई कोई लोग है यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते रहते मुझे, उसका आदत बन गया रिकॉर्डिंग लेना, लेकिन वो देखते ही नहीं, मुझे भी पता है।
मैं रिकॉर्ड करता हूं तो उनको चाहिए होता है। एक बार दो बार, मुझे पता है मैं एक भी पूछूंगा 1 घंटे का सेशन में 10 मिनट फिर से मार के भी ठूस के भी उसका नहीं निकलेगा, सुनेगा ही नहीं। लेकिन उसको लेने की आदत है, संस्कार रखने की संस्कार है, जमा करने की संस्कार है, इकट्ठा करने की संस्कार है। तो आप अगर इसको देखोगे ना तो पूरा दुनिया बदल जाएगा, ये आपको दृष्टिकोण बदल जाएगा, जीवन का देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैं करता क्या हूं? आप एक विचार को 10 बार सोचे तो आपका वो संस्कार बन गया। सोचो कितना खतरनाक है। अब दूसरा विचार में जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करने के लिए। पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव विचार पकड़ लिया, नहीं जा ही नहीं पाओगे। ये आदमी गलत है सोच लिया ना एक बार, अच्छा सोचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन 5 साल से अच्छा सोच रहे हो, 1 मिनट पे उसको गलत सोचने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, सोच लेगा अभी कभी, वो संस्कार मजबूत हो जाते हैं। तो कुछ क्या होता है, तो मेमोरी में 2 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। कॉन्शियस मेमोरी में नाम और रूप के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो एक ऊपर का लेवल है। और सबकॉन्शियस जो हमारा टेंडेंसीज पैदा करते हैं, हमारा आदतें आते हैं, हमारा संस्कार आते हैं, हमारा कर्म बनते हैं, बहुत खतरनाक है। और ये इसमें 3 सेक्शन है, मनसा वाचा कर्मणा। क्योंकि हमारा बुद्धि पहले से ही कोई निश्चय करके रखे हैं, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये हम 2-2 साल से सोच रहे हैं, ये हम बार बार सोचते 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 ऐसे आदतें हम बार बार सोचते सोचते क्या कर रहे, क्या होता है, हमारा टेंडेंसीज बन गया, संस्कार बन गया। इसलिए जब मैं कुछ बोलूं, वो सुनने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसका बुद्धि मान ही नहीं सकते, वो मान ही नहीं पाते क्या बोलना है। तो मनसा वाचा और कर्मणा, ठीक है ना, इससे टेंडेंसीज बनते हैं। और इसका 2 वृत्तियां है, क्या है, तो कुछ क्लिष्ट है, कुछ अक्लिष्ट है। क्लिष्ट क्या है, जो हार्मफुल टेंडेंसीज को पकड़ते हैं वो क्लिष्ट है, और क्लिष्ट क्या है, जो हार्मफुल नहीं है वो अक्लिष्ट है। क्लिष्ट वृत्तियां कैसे आते हैं, तर्क वितर्क से। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां कैसे आते हैं, तर्क और वितर्क से आते हैं। और क्लिष्ट वृत्तियां कैसे आते हैं, कुतर्क से आते हैं। कुतर्क से क्लिष्ट आते हैं, जो हार्मफुल टेंडेंसीज है उसको मजबूत करते हैं, वो बहुत आसानी से आते हैं। और क्लिष्ट वृत्तियां कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, तर्क से, वितर्क से। ये हो गया मेमोरी का स्तर, इससे हमारे संस्कार बनते हैं, इसी को हमें काटना पड़ता है, इसी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कोई लोग बार बार बोलते सुनते नहीं ना, उसको उसका दोष नहीं है, संस्कार बना के रखा है, क्या करे, नहीं संस्कार बना लिया, वो कुछ नहीं कर सकते। आपका, हम चाहते आपका जीवन टेंडेंसीज नहीं, संस्कार नहीं, आपका बुद्धि चला है। बुद्धि का जितने सारे, अच्छे से सुनिए, बुद्धि का जितने सारे मैंने बताया 6 तरीका, उससे ऊपर उठ सकते हैं। कैसे, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से। अब नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप जब श्रद्धा रखोगे, भक्ति रखोगे, अपना बुद्धि से आप कितना सोचोगे, नहीं सोच पाओगे। लेकिन एक श्रद्धा है, गुरु ने बोला है तो सही होगा, हमें नहीं पता है लेकिन उन्होंने बोला है तो वो सही होगा, तो बुद्धि की परे आप पहुंच गए। इसी तरीके से आप अपने बुद्धि को चप्पल मार सकते हो, चांटा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बुद्धि को चांटा लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी चांटा लगा सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है जो ऑल टाइम मुझे गुरुदेव से ही सुनना है, हमारा मेंटर से ही सुनना है। आपके अंदर में जो गुरु तत्व है वो आपको आवाज देते हैं, उससे भी सुनो। इसीलिए बोलते हैं जीवन में 3 चीज की जरूरत पड़ती है, मैं तो बार बार बोलते रहता हूँ। कमिटेड होना पड़ेगा एंड स्किलफुल एफर्ट। जब आप कमिटेड और स्किलफुल एफर्ट से काम करोगे ना, तो वो आप बुद्धि की परे जाओगे। बुद्धि बोल रहे सो जा भाई, मन बोल रहे सो जा, बुद्धि ने थप्पा लगा दिया भाई सो जाओ, शाम को कर लेंगे, क्या दिक्कत है साधना। लेकिन आपको कमिटेड होना पड़ेगा, नहीं मुझे सुबह करना ही है, तो आप बुद्धि की परे गया। आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन गुरु ने बोला है, आपका मेंटर ने बताया है, तो फिर आपने किया है, तो आप बुद्धि की परे गए।
तो गुरु का वही काम होता है या एक मेंटर का वही काम होता है जो आपको बुद्धि की परे लेके जाए। लेकिन ओपन हार्टेड लिसनिंग चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, तो ही आप बुद्धि की परे जा सकते हो, नहीं तो नहीं। है ना? इसलिए सरेंडर चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, फेथ चाहिए, तो ही आप बुद्धि की परे जा पाओगे। इसलिए बुद्धि सद होना बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यक है। हो गया? तो फिर ऊपर का हो गया, फिर मेमोरी हो गया, मेमोरी कंप्लीट। फिर अभी क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार जो अपने आप को अलग समझते हो ना, वही अहंकार है। बहुत सूक्ष्म है। जो अपने आप को समष्टि से अलग मानते हैं, वही अहंकार है। एक बात, तो जो नेगेटिव टेंडेंसीज आते हैं, देखो जो नकारात्मक को सॉल्यूशन देना था, मैं वही सोच रहा हूँ क्या मिस हुआ, कुछ हुआ क्या? सॉल्यूशन देना था। जो नेगेटिव टेंडेंसीज हमने बना लिया, कुतर्क लगेगी, उसको कैसे करें? उसको आप सांस लो और सरेंडर करो। आप अपना विवेक का फिल्टर लगाओ, विवेक को देखो, विवेक से सोचो क्या है, ये रखना है या छोड़ना है, ये विचार को भी रखना है या छोड़ना है, ये बुद्धि को भी रखना है या छोड़ना है, ये कर्म को भी रखना है या छोड़ना है, ये भाव को भी रखना है या छोड़ना है। आप विवेक का फिल्टर लगाओ, फिर बाहर जाती हुई सांस के साथ उसको सरेंडर करो। जो ओल्ड लॉन्ग सुदर्शन क्रिया जिन्होंने किया है, उनको ये प्रोसेस पता होगा। गुरुदेव ने ऐसे बार बार बताते थे। तो हर सांस के साथ आपका जो भी इमोशंस है सारे उसमें सरेंडर करते। ओल्ड लॉन्ग सुदर्शन क्रिया हमने बहुत बार किया है। तो क्या करना है? आपका जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, संस्कार है, बाहर जाते हुई सांस के साथ उसको समर्पण करो। विवेक का फिल्टर लगाओ, ऑब्जर्व करो, विवेक से उसको देखो, फिर सरेंडर करो। हो गया? और क्या है? जो पॉजिटिव क्वालिटी है, जो दैवी गुण है, उसको, जो भी ज्ञान का चर्चा है, उसको क्या करना है? श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यास करो। जीवन में वो उतरेगा। श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यास, तो जीवन में उतरते रहते हैं। तो श्रवण, मनन, निधिध्यास के माध्यम से पॉजिटिव क्वालिटी को आप बढ़ाओ। एब्जॉर्ब, फिल्टर, सरेंडर के माध्यम से नेगेटिव क्वालिटीज को आप खत्म करो, संस्कार को आप खत्म करो। भाव की शुद्धि के माध्यम से संस्कार से आप मुक्त हो जाओगे। मन को शुद्ध करो, शरीर की ग्रंथि खत्म करो, फिर आप जीवन को कुछ नया तरीके से आप देख पाओगे। तो फिर लास्ट में क्या है? अहंकार, 6th लेयर है ना। अहंकार क्या है? जो आप हम समष्टि से अपने आप को जब हम अलग मानते हैं, वही अहंकार है। 3 तरीके का अहंकार होता है, राजसिक, सात्विक, तामसिक। सात्विक अहंकार कैसा है? सात्विक अहंकार सृजन मूलक होता है, जो हमें आत्मत्याग करना सिखाते हैं, बहुत बड़ा होता है ना। आत्मत्याग सिखाते हैं, बलिदान करना सिखाते हैं, राजसिक अहंकार। तो क्या है अहंकार? क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। सात्विक अहंकार क्या है? जो हमें आत्मत्याग सिखाते हैं। सात्विक अहंकार हमें आत्मत्याग करवाते हैं, अपनापन आते हैं, बिलोंगिंगनेस आते हैं, सृजन मूलक है सात्विक अहंकार, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। राजसिक अहंकार क्या है? जैसे मैंपन से जुड़ा हुआ है राजसिक अहंकार। जैसे मैंपन से जुड़ा है। कैसे? मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मुझसे क्या फायदा होगा, मैं क्या, ये राजसिक वाला अहंकार है।
वो हर चीज में मैं ही करते रहते हैं। अरे भाई इतना मैं करके क्या करोगे? वो राजसिक अहंकार है। तामसिक अहंकार तो घोर अंधकार है। एक क्या बोलते हैं, एक बर्बरता जैसे होता है, घर अंधकार है, वो खुद भी अंधकार में जाते, दूसरे को भी लेके जाते। बंगाली में एक कहावत है, बोले ऐसे बोलते हैं, जो भांगबे तबु मचकाबे ना, वो हलो वही है तामसिक अहंकार। भांगबे तबु मचकाबे ना, उसको पता है गलत है, लेकिन वो फिर भी नहीं, घुमा फिरा के आपने कोई पकड़ के, नहीं ये बात नहीं है, ये तो ऐसा है। ऐसा होता है खुद। वो खत्म हो जाएगा फिर भी वो झुकेगा नहीं। उसको पता है गलत है, फिर भी वो झुकेगा नहीं। वो तामसिक अहंकार है। मैं से आते हैं। गुरुदेव के पास एक सज्जन ने आया था, बहुत सुंदर से एक स्टोरी है। गुरुदेव बोला, गुरुदेव मैंने ये किया, हॉस्पिटल बनाया, हमने बहुत जगह जगह में शौचालय बनाया, स्कूल बनाया, इतने पैसे दान किया, ये किया वो किया, ये किया वो किया। स्टोरी बता रहे थे ना उन्होंने। बोले तो नरक में जाएगा। मतलब ये बात गुरुदेव के पास आया, फिर एक ने स्टोरी बता रहे थे, गुरुदेव एक ने बता रहे थे, ऐसे मैं क्या ऐसे 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 ऐसे। एक गुरु के पास, उन्होंने बोला ये तो नरक जाएगा। उन्होंने बताया। गुरुदेव सुन के बहुत हंसा, बोले क्यों ऐसे बोला? बोले देखो, हर चीज में मैंपन आ गया। मैंने किया, स्कूल बनाया, मैंने शौचालय बनाया, मैंने पैसे दिया, मैंने दान किया, मैंने किया, हर चीज में मैं आया, तो अहंकार आ गया। अहंकार से किया हुआ अच्छा कर्म भी वो बुरा ही बन जाते, कोई फल नहीं देते। कोई अच्छा कर्म तो किया ही नहीं है, वो अपनापन से किया है। तो अहंकार को हम दो तरीके से ऐसे सोच सकते। कैसे? मैं वो अहंकार है, एक तो अहंकार आ गया, और जब हम अपना नेचुरलनेस को खो देते हैं, वो भी अहंकार है। कैसे? आप थोड़ा मुस्कुरा के सुनो, नींद नहीं आएगा। क्या है? टेंडेंसीज है। अभी तो वही बात किया ना, संस्कार है। आप चालू रखो, मैं तो सोते ही रहूंगा। ये टेंडेंसीज बना के रखा, मैं बोल के क्या करूं? वो टेंडेंसीज बना के रखा है। आप कुछ एक सज्जन के पास बैठा है, आपने ऐसे मुंह खोल के ऐसे कर रहे हो, करोगे क्या? उसको कैसे लगेगा? आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? जो आप लोग वहां पे बैठे हो, घर में बैठे हो, और हम हमारे घर में बैठे हो, आप सोचो ना, हमारे सामने ही बैठे हो, आप ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते ना। हाँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना? अब आप क्यों सोच रहे हो? अपने घर में बैठे हो, आप सोचो ना, जो हमारे सामने ही बैठे हैं, हमारे सामने से ही सुन रहे हैं। तो टेंडेंसी से बाहर आना है। तो क्या है? अहंकार का दो स्तर है, दो तरीके से अहंकार को हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं तो मैं पे दो आ गया। कैसे? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं बहुत कुछ हूं, ये सोचना, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बेचारा हूं भाई, मैं कैसे करूं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो एक तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये हो गया अहंकार का पहला। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आते हैं? अपना फिजिकल हेल्थ को लेके कोई दिखाता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं बहुत कमाता हूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं अच्छा नॉलेज देता हूँ, मैं अच्छा कोर्सेस लेता हूँ, मैं आश्रम में रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवा करता हूँ, मैं कितने अच्छा इंग्लिश बताता हूँ। तो अपना कोई गुण को लेके, अपना रूप को लेके, अपना टेंडेंसीज को लेके वो दिखाते रहते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं हूँ अच्छा। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं तो बेचारा हूँ, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मेरा वो है, मेरा वो है, मैं साधना नहीं आता, मेरा शरीर नहीं परमिट करते साधना करने के लिए, मेरा छोटा बच्चा है सोते में, मैं कैसे करूँ उठ के, मेरा वो है, मेरा ये है। वो कितना अच्छा नॉलेज बोलते हैं, मैं कैसे करूँ? सवाल जवाब मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता है। मैं कैसे सेवा में जाऊं, ग्रुप बनाऊं? मैं तो नहीं कर सकता। इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
वो लोग बहुत कुछ है, वॉलेंटियर होके भी। अभी मैं तो कोर्स इतना बड़ा मैं टीचर हूँ, मैं कैसे करूँ? ये सब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, एक बहुत मतलब बहुत अहम बात है, आप लोग अच्छे से सुनो। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला लोग है ना, वो एक्चुअली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही भुगते हैं। वो तो दिखाते हैं अपना पोजीशन को लेके, हाँ मैं तो कोर्ट का जज हूँ या कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं ये हूँ, या कुछ अच्छा जॉब करता हूँ, अच्छा प्रोफेशन के साथ। मतलब वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही भुगते हैं और वो दिखा दिखा के बड़ा होना चाहते हैं। वो असली में देखोगे ना तो उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है। वो क्या होता है, अगर किसी को कुछ बोला, समझ लो तुम एक काम करो, हाँ, अच्छे से बोला, बोला हाँ ठीक है करता हूँ, तुम्हें ये करना है, तुम्हें करना है, थोड़ा जोर से बोल दिया, हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा, एक कपड़ा धो के आ जाओ, या अपना एक कपड़ा है तुमने धो धो लेना, वॉश कर लो। क्यों, मैं क्यों धो दो, वॉशिंग मशीन है भाई, लॉन्ड्री में दे दो, मैं क्यों करूं? मतलब वो सोचते रहते इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, अरे मेरा वो जगह खत्म हो गया घर में, अरे मुझे धोने के लिए बोल रहे, मतलब क्या बात है भाई? वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही भुग दे, इसलिए सुपीरियरिटी को बना के बड़ा होना चाहते हैं। लेकिन असली में तो खोखला ही है, वो है ही नहीं कुछ। जिसको लगता है ना सुपीरियरिटी वाला ईगो है, वो है ही नहीं, वो इंफीरियरिटी में भुगते रहते हैं। कहीं मेरा चेयर ना चला जाए, कहीं मेरा सम्मान ना चला जाए, कहीं मेरा पोजीशन ना चला जाए, लोग मुझे रेस्पेक्ट करना खत्म ना करें। अरे मैं ये हूं, मैं मेरा नाम ये है, मुझे बता रहे। तो मैं सुनता हूँ सबके बाद में, तो हर जगह में तो नॉलेज नहीं थोप सकते, तो मैं सोचता हूँ चलो फिर नॉलेज का कभी मौका आए तो फिर तुम्हें अच्छे से समझाए क्या बात है जीवन में। मुझे बताया नहीं मतलब क्या है, वो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, तुमने बना दिया क्या है, फ्लायर बना दिया, मुझे नहीं बोला, मैं इतने अच्छा बनाता हूँ, मतलब क्या है? मतलब वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही भुगते हैं, मतलब तुम अच्छा नहीं बनाते हो शायद, इसलिए मैंने किसी को दे दिया। एक छोटी सी छोटी बात, वो जहां पे सुपेरियरिटी को पकड़ते हैं उसके पीछे पीछे इंफीरियरिटी आते हैं। अब गौर से देखना जीवन में, यही है मेरेपन, क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर हम जब अपने नेचुरलनेस से खो जाते हैं, समष्टि से जो दूर होते हैं, जैसे प्रेम का अभाव ही अहंकार है, अपनापन की अभाव ही अहंकार है, आत्मीयता का अभाव ही अहंकार है। जब हम नेचुरलनेस से दूर चले जाते हैं, वही तो अहंकार है। कभी कभी हम क्या होते हैं, अलूप हो जाते हैं, कभी कभी विक्टिम पोजीशन में आ जाते हैं, कभी कभी गिल्ट में आ जाते हैं। जैसे अपने हमने पढ़ा है ना, जैसे दूसरे की गलती के पीछे कारण मत ढूंढो, ऐसे नॉलेज पॉइंट था ना, डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर पीपल्स मिस्टेक। तो देखो, खुद को गलत समझते हो, वो भी आप नेचुरलनेस खो देते हो। आत्मग्लानि पे आ गया, गिल्ट कॉन्शियसनेस पे आ गया, नेचुरलनेस से दूर हो गए। आत्मग्लानि पे आ गया तो दुखी हो गए, तो आपका मन दुखी हो गए, शरीर दुखी हो गए, 6 लेयर दुखी हो गए, इनर वर्ल्ड स्ट्रेस, आउटर वर्ल्ड में भी आपका स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि आप दुखी हो गए। गिल्ट, विक्टिम में आ गया, दूसरे को आप दोष दे रहे हो, परिस्थिति का शिकार हो जाओगे, आप छोटा हो जाओगे, आप छोटापन महसूस करोगे, क्योंकि परिस्थिति बड़ा हो गया। हमारा इस स्थिति के लिए तुम जिम्मेदार हो, अरे भाड़ में जाए तेरा वो स्थिति। अरे तू तेरा मन को संभाल भाई, तेरे इमोशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को तो ले लो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम स्थिर तो पहले हो जाओ। तुम दूसरे को दोषी मान रहे हो, तुम परिस्थिति का शिकार हो गए, परिस्थिति तुमसे बड़े हो गए, तुम दुखी हो जाओ। तो तुम्हारे अंदर क्या होते हैं, क्रोध भर जाते हैं,
हिंसा बढ़ जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं, गिल्ट बढ़ जाते हैं, खुद को दोषी माना ना, आत्मग्लानि बढ़ जाते हैं, बुरा लगना तुम्हारा मन का स्वभाव हो गया, फिर यही टेंडेंसीज बना लेते, सोच सोच के मैं बेचारा हूं, मैं बेचारा हूं, सोच सोच के टेंडेंसीज बना लेते हैं ऐसे, तो आप नेचुरलनेस से दूर चले जाते हो। इसलिए बहुत अच्छे से सुंदर से नॉलेज पढ़ने क्या सिखाते हैं, दोनों परिस्थिति का अनुभव किए बिना ही घटना से आगे निकल जाना ही ज्ञान है। घटना से आगे निकलो, आपको जो करना है करो, तो आपके अंदर करुणा जगते हैं, प्रेम जगते हैं, बिलोंगिंगनेस आते हैं, सब आते हैं, जो जो आपका स्वभाव है। तो आत्मीयता का अभाव, प्रेम का अभाव, बिलोंगिंगनेस का जो अभाव है ना, वो ही अहंकार है। तो कभी गिल्ट हुआ, कभी विक्टिम हुआ, ये अहंकार का दूसरा रूप हो गया। कभी कभी अलूप, कभी कभी अटैकिंग, कभी कभी डिफेंस, कभी कभी कंप्लेनिंग। अलूप देखो, कोई एक परिस्थिति का शिकार हुआ तो बोलते नहीं नहीं मैं भाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं हूँ, मैं एक बार लिया था, मुझे बहुत डांट पड़ा, इतना कुछ काम किया फिर भी नहीं, डांट दिया दादा ने। अरे भाई डांटा तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम और भी परफेक्शन बनाया, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तुम जितने सीखे हो, डांट देके तो तुम्हें पूरा खत्म किया, तो और भी ऊपर उठाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो तमोगुण वाला बुद्धि, रजगुण वाला बुद्धि, उसी को पकड़ते अलूप हो जाते, व्यक्ति परिस्थिति से अलूप हो जाते हैं, कभी कभी संशय की वजह से अलूप हो जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं वो लोग बहुत बड़ा है, मैं तो छोटा हूं, वो अच्छे से कोर्स लेते, मैं अच्छे से कोर्स नहीं लेता, वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते, मैं नहीं ले सकता, वो अच्छे से इंग्लिश आते, मैं मुझे नहीं आता, वो अच्छा काम कर सकते, मैं नहीं कर सकता। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी अलूप कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। देखो कैसे, फिर गिल्ट हो गया, विक्टिम हो गया, अलूप हो गया, फिर डिफेंसिव, डिफेंसिव एटीट्यूड रहते किसी किसी का। अगर किसी को गलती समझाओ, देखना मैं तो बार बार बोलता हूँ एक बात, कि तुम्हें गलती बता रहे हैं, उसको जाके पैर छू लो भाई, कम से कम तुम्हें तुम्हारी गलती के साथ परिचित करवा रहे हैं, वो इतना रिस्क लेके तुम्हारा गलती बता रहे हैं, क्योंकि रिश्ता खराब होने की चांसेस है, तुम्हारा असुरी गुण को बता रहे हैं, गलत टेंडेंसीज को बता रहे हैं, जो तुम संस्कार बना रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, डिफेंसिव एटीट्यूड। सुबह क्यों नहीं उठता, अरे पता है रात में सोने में रोज लेट होता है, कैसे उठूं, अरे स्मोकिंग क्यों करते, अरे छोड़ ना, मैं करूं, तेरा क्या है, तेरे पैसे से कर रहा हूं क्या। तो कुछ अच्छा करते हैं, उसका जो कुतर्क वाला बुद्धि, जो लॉजिक लगाते हैं, वही लॉजिक दूसरे को भी बताते हैं, डिफेंसिव एटीट्यूड। कैसे आगे बढ़ोगे भाई, तो कम से कम उसको धन्यवाद दे दो, मुंह बंद रखो, कुछ करो ना करो, मुंह बंद रख के थैंक यू दे दो, जो मेरा गलत बताया, जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन बताओगे क्या, सुनने वाला है ही नहीं, वो बुद्धि के स्तर में वो घर डोर बंद करके रखा है आपने, सूरज मारो या लाइट मारो, अरे कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं है। तो डिफेंसिव एटीट्यूड आपको नेचुरलनेस से दूर लेके जाते हैं। कि कंप्लेनिंग, फिर अटैकिंग, देखो आप कंप्लेनिंग एक एक जन का रहते हैं ना, कंप्लेन करना, अच्छा काम करेगा तो भी कंप्लेन करेगा। कोरोना वायरस के समय में तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, या कुछ पैसा लेके उठा के, चाल दाल कुछ लेके, चावल तुम कुछ लेके लोगों को दे रहे हो, फिर वो कंप्लेन करने की लोग अच्छी अच्छी जगह में कंप्लेन कर देगा, बोलेगा नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन पता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। आश्रम गए थे, कैसे लगा, बहुत अच्छा लगा, गुरुदेव से मिला, हाँ बहुत अच्छा लगा, कैसे लगा, हाँ लेकिन गुरुदेव ना ये देख नहीं रहते, या देख भी लिया तो बोलता है ऐसे, हाँ देखा भी है लेकिन ज्यादा देर रुका नहीं है, अरे मन भरता ही नहीं। कंप्लेनिंग एटीट्यूड, ज्यादा देर रुका तो बात नहीं कर रहे थे, बात किया तो हंसा नहीं है, फिर हंस भी लिया, दूसरे बार गया नहीं मिला तो भी कंप्लेन,
वो ऑल टाइम कंप्लेनिंग एटीट्यूड, हर अच्छे से अच्छे जगह पे, अच्छे से अच्छा काम पे वो कंप्लेन ही करेगा। वो कोरोना वायरस के समय जो चाल डाल दिया उसको ऐसे बोलेंगे, अरे भाई वो 2 दिन का देके क्या फायदा, वो कितने दिन चलेगा, वो 2 दिन में ही तो खत्म होने वाला है, और जैसे का वैसे ही होगा, वो देखे क्या करने वाला है। कंप्लेन करने के लोग है ना, वो हर जगह में कंप्लेन करते, तो अच्छे से अच्छे जगह में वो गलत ढूंढ लेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, अरे भाई क्या है भाई, सुधर तो जा भाई, तू नहीं सुधरते, कंप्लेनिंग। तो डिफेंस, कंप्लेन, अटैकिंग, फिर अटैक भी करते हैं, कंप्लेन करने की वजह से अब थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते, फिर अटैक भी करते हैं। तो अगर ये ईगो को देखोगे ना, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अलूप, गिल्ट कॉन्शियस से भी अलूप हो जाते हैं। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पकड़ने के लिए गया तो भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भोगेगा। अगर आपको कुछ पूछा किसी ने, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं बड़े हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे पूछ के जाना चाहिए, मैं घर का बड़ा हूं, कि नहीं पूछा, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भुगत रहे, वो सुपीरियरिटी नहीं है, मुझे क्यों नहीं पूछा, इंफीरियरिटी में भुगत रहे, मैं इतने बड़ा हूं, मैं घर का बड़ा हूं, मैं घर का गार्जियन हूं, भाई मुझे पूछ के जाना चाहिए, मुझे पूछ के करना चाहिए, इंफीरियरिटी भुगते, और उसको वही उसी में रस आते हैं, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भुगे टेंडेंसीज बनाया, उसमें बहुत मजा आता है, टेंडेंसीज को मजबूत बना लिया। तो ये हो गया ईगो का मोटा मोटी फ्लेवर, आपको बताया आप लोगों को, ये हो गए ईगो, अहंकार है, बहुत सूक्ष्म है, आपको सोचना है। फिर आते हैं क्या है, सेल्फ। सेल्फ क्या है, जो सत्य पे हम आते हैं। तो देखो, ये जो 6 लेयर हमने आज पूरा दिन में बताया, क्या था, शरीर, सांस, मन, बुद्धि, फिर मेमोरी, फिर क्या है, अहंकार, लास्ट में सेल्फ। ये सेल्फ अगर 6 को देखोगे ना, तो 6 बदलते रहते हैं, इतने सारे इतने प्रकार की है, इतने कुछ होते रहते हैं, लेकिन जो सेल्फ है कभी नहीं बदलते, वो तो स्थिर है। पहला वाला 6 बदलते हैं, अच्छे से सुन लीजिए, पहले वाला 6 लेयर बदलते रहते, सेल्फ कभी नहीं बदलेगा, वो स्थिर है। उसका स्थिरता के लिए ही वो जो 6 बदल रहे हैं वो समझ आते हैं। जैसे एक चक्का घूमते तो है, चक्के में जो मेन पॉइंट रहता है ना, वो नहीं घूमता, वो स्थिर है, इसलिए चक्का को घूमने, चक्का जो अच्छे से घूमते हैं, और वो समझ भी आता है, जो जो स्थिर है, सेंटर है चक्का का, व्हील का, तो वो सेल्फ हो गया। और जो पूरा घूम रहे हैं वो तो 6 लेयर हो गया। अगर देखोगे 6 लेयर में से किसी एक लेयर में भी स्ट्रेस आते हैं, तो हमारा 6 लेयर में भी स्ट्रेस आते हैं। शरीर में शुद्ध नहीं है तो मन भी खराब हो जाते हैं, मन खराब है तो सांस में भी कंपन आ जाते हैं, बुद्धि भी तमो रजोगुण को पकड़ते, फोकस नहीं रहते, रिलैक्स नहीं रहते, मेमोरी भी नकारात्मक जो इंप्रेशन इकट्ठा करके रखे हैं वो ही प्ले करते रहते हैं, और हम अपना नेचुरलनेस को खो देते हैं। एक को पकड़ा 6 में स्प्रेड हो गया, 2 को पकड़ा 6 में स्प्रेड हो गया, 6 को पकड़ा 6 में स्प्रेड हो गया। तो नेगेटिविटी कहीं एक पे आया, सारे लेयर में स्प्रेड हो गया। अब करोगे क्या, ठीक करते करते मुसीबत आ गई। सेल्फ में कभी नेगेटिविटी नहीं है, वो तो शुद्ध रहते हैं, और वही सत्य है। तो सत्य का परिभाषा क्या है, जो तीनों कालों में बदलते नहीं हैं, वही तो सत्य है। तो सवाल है, तीनों कालों में क्या नहीं बदलता, जो सेल्फ है, जो सत्य है, जो मैं हूं, हमारे अंदर में कुछ ऐसा है जिसको स्थिरता के लिए जो सब कुछ, ये जो 6 लेयर बदलते रहते हैं वो हम अनुभव कर पाते हैं। जो स्थिर तत्व है वही सेल्फ है। कोई पुरुष बोलते हैं उनको, कोई सेल्फ बोलते हैं, कोई आत्मा कहते हैं। तो वो स्थिर है, कभी नहीं बदलता, उसमें कभी स्ट्रेस नहीं, कभी नेगेटिविटी नहीं आती, वही सत्य है।
और हमें वही पाने लायक है। उसी को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमें उसी को ही प्राप्त करना है। सेल्फ बहुत मजेदार है। हम ऐसे चित्र पे देखते हैं, शिव पार्वती का चित्र हमने बहुत लोगों ने देखा है। ऐसे क्या है जो ऐसे दिखाई देते जो शिव और पार्वती दोनों मिल गए, तो एक को बोलते हैं पुरुष और एक को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या है? ये जो 6 लेयर है ना, ये बदलते हैं, इसी को प्रकृति बोलते हैं। और एक लेयर है जो कभी नहीं बदलते, सिर्फ वो पुरुष है। तो ये हमारा शरीर बदल रहे हैं। पहला में 2.5-3 किलो का था हम लोग, अभी तो 60, 70, 80, 90, 100 किलो का बन गए। बदल रहे। सांस कंटिन्यू बदलते हैं, मन बदलते रहते हैं, बुद्धि बदलते रहते हैं, मेमोरी बदलते रहते हैं, अहंकार बदलते रहते हैं। कभी सुपीरियरिटी, कभी इंफीरियरिटी, कभी गिल्ट, कभी विक्टिम, कभी नेचुरलनेस पे आ गया, कभी तमोगुण में आ गया। हर जगह में अहंकार बदलते रहते हैं। तो जो बदलते हैं वो प्रकृति है, जो नहीं बदलते वो पुरुष है। स्त्री पुरुष ऐसा नहीं है, वो जो नहीं बदलते उसको पुरुष बोल रहे हैं। इसलिए जो हमारा शरीर प्रकृति है, मन प्रकृति है, बुद्धि प्रकृति है, इसलिए पुरुष जननेंद्रिय भी प्रकृति ही है। सब प्रकृति है जो भी बदलते। पुरुष और प्रकृति का मिलन से ही सृष्टि बनते हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ही सृष्टि होता है, तो ही मैनिफेस्ट होता है। तो हमारे आसपास में जो भी कुछ दिखाई देते हैं ना, सब कुछ बदलते हैं। तो जो भी बदलते हैं वो प्रकृति है। और सत्य के डेफिनेशन क्या है? जो तीनों कालों में बदलते नहीं है, वही सत्य है। तो जो भी दिखाई देते सारे मिथ्या ही है, ये सत्य नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे, आप सुन रहे हो, सत्य नहीं है क्या? ये आपेक्षिक सत्य है। हमारे हमारे कान में हेडफोन है, ये सत्य नहीं है क्या? ये तो ये सच्चाई है, लेकिन वो सत्य नहीं है। ये सच है, हेडफोन से बात कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सच्चाई है। जो बंगाली में हम बोलते हैं এটা সত্যি, কিন্তু এটা সত্য নয়। ये तो आपेक्षिक सत्य है, जो एक की सहारा लेके आप एक कर रहे हो। नींद आ रहे क्या? हाँ आ रहे। नींद आ रहे क्या? नहीं आ रहे। तब आ रहा था, अभी नहीं आ रहे। तब आ रहा था। एक उसको उसके ऊपर डिपेंड करके आप बता रहे थे हाँ आ रहे, अभी नहीं आ रहे इसलिए नहीं आ रहे। वो भी उस समय के लिए क्या था? सच था। अभी इस समय के लिए ये सच है। एक के ऊपर भरोसा करके, मतलब एक के ऊपर सहारा लेके आप बता रहे हो, वो अपेक्षिक सच्चाई है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। और सत्य वो सत्य है जो तीनों कालों में बदलते नहीं, और वो ही जीवन में पाने का लायक है। तो हमारी जीवन का लक्ष्य है उसी सत्य पे टिक जाना, उसी सत्य पे हम स्थिर हो जाए। आसपास में जो भी कुछ देख रहे हैं ना, सारे प्रकृति ही है और सारे मिथ्या ही है। ये कुछ सब कुछ बदलने वाले हैं, सब कुछ बदलते हैं। सब कुछ बदलते हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। आपेक्षिक सच्चाई है, वो सत्य नहीं है। आपेक्षिक सत्य नहीं है, सत्य तो सत्य ही है। सत्य तो एक ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो कुछ है तो वो सत्य नहीं है। ये जो भी आप देख रहे हो, बात कर रहे हो, सुन रहे हो, ये तो सच्चाई है, ये सत्य नहीं है। तीनों कालों में बदलते नहीं है, वही सत्य है। ठीक है, तो क्या है? उसी को समझना है और उसी को हमें जीवन में प्राप्त करना है।
6 लेयर बदलते हैं, ये प्रकृति है। एक लेयर बदलते नहीं है, वो पुरुष है, और वही सत्य है। पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही सृष्टि होता है, सृष्टि मैनिफेस्ट होता है। सब कुछ जो देख रहे हैं इसमें 2 देवी शक्ति भी है, दैवी गुण भी है, और देवी मतलब शक्ति भी है, पुरुष भी है, शिव भी है। दोनों, शिव और शक्ति, दोनों की मिलन से ही सृष्टि बनते हैं। अगर सृष्टि में दोनों में से कोई एक नहीं है तो सृष्टि नहीं है। आपके पास शरीर है, सांस है, मन है, बुद्धि है, मेमोरी है, ईगो है, सेल्फ है, तो ही आपका अस्तित्व है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है, सब कुछ है, सेल्फ नहीं है, तो अस्तित्व नहीं है। सेल्फ है, आत्मा तो है, लेकिन शरीर नहीं है, सांस नहीं है, कैसे होगा? तो जब हम शरीर छोड़ते हैं, हमारे पास 4-5 लेयर तो रहते हैं, मन, बुद्धि, मेमोरी, ईगो, सेल्फ। लेकिन क्या नहीं रहते हैं? शरीर नहीं रहते, सांस नहीं रहती है। शरीर और सांस फिर से मिलते हैं, हमारा जन्म होते हैं, फिर मृत्यु होते हैं, शरीर और सांस छूट जाते हैं। लेकिन 5 लेयर हमारे साथ ही जाते हैं, 5 लेयर हमारे साथ ही जाते हैं। सुनाई दे रहा है सबको? 5 लेयर हमारे साथ ही चलते रहते हैं। इसीलिए आप चाहो तो हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, बातें नहीं समझ रहे ना? हाँ, आप चाहो तो, क्योंकि आपके पास क्या है? शरीर है, सांस है, मन है, बुद्धि है, मेमोरी है, ईगो है, सेल्फ है, अभी है। तो आप कर्म कितने माध्यम से कर्म करते हो? 3 माध्यम से, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। क्लियर? तो आपका पास 7 लेयर है, इसलिए आप कर्म बना भी सकते हो, मिटा भी सकते हो। आप 3 इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हो। आपका मृत्यु हो गया, शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, मृत्यु हो गया, आपके पास शरीर नहीं, सांस नहीं, लेकिन मन है। मन के माध्यम से आप चाहे तो कर्म बना सकते हो, चाहे तो कर्म मिटा भी सकते हो। इसीलिए बोलते सत्य को पाने के लिए 114 माध्यम है, जिसके माध्यम से आप सत्य को पा सकते हो। 112 112 इसी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर से पा सकते हो। 2 माध्यम है जो शरीर को छोड़ने के बाद भी आपको पा सकते हो। इसलिए मरने के बाद भी, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी चाहे तो आप मोक्ष पा सकते हो, सत्य को पा सकते हो, क्योंकि आपके पास मेमोरी है, आपके पास अहंकार है, आपके पास आत्मा है, आपके पास मन है। मन के माध्यम से आप कर्म को मिटा भी सकते हो। आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट रहेगा, और भी 2 माध्यम रहेगा, 2 तरीका रहेगा सत्य को पाने का। बहुत गहरा है ये। हाँ? तो ये है सेल्फ। सेल्फ में कभी नहीं स्ट्रेस आते। जब हम सेल्फ में स्थिर हो जाते हैं, जब हम सेल्फ में स्थिर हो जाते हैं, टिक जाते हैं, तो वो जो 6 लेयर है ना, तो अपने आप से अच्छे से काम करते हैं। 6 लेयर ही ठीक से काम करते हैं। बुद्धि भी फोकस रहते हैं, रिलैक्स भी रहते हैं, साथ ही साथ मन स्थिर रहते हैं, सांस कंपन रहित रहते हैं, शरीर में कोई ग्रंथि नहीं रहते हैं, हम नेचुरलनेस कभी नहीं खोते हैं, ये होते रहते हैं। तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, हम हर एक लेयर में आपको कुछ ना कुछ बताया समाधान क्या करना है, तो इसमें भी एक है, बहुत अच्छे से चीज है, जो आप बहुत ध्यान से सुनिए करके। फिर हमारा कैसे, जैसे ओम नमः शिवाय हम चैंट करते हैं, ओम नमः शिवाय चैंट के माध्यम से, ओम नमः शिवाय चैंट हम ऐसे कह सकते हैं सत्य को पाने का सहायक होते हैं, सत्य को पाने के लिए सहायक करते हैं।
लेकिन हम कैसे करेंगे, पहले देखना है कैसे करना है। सभी लोग अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि मिस हो जाएगा नहीं तो। जैसे एक हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते छोड़ते हम ओम को उच्चारण करेंगे। सांस लिया, फिर सांस छोड़ते छोड़ते हम नमो को उच्चारण करेंगे। सांस लिया, सांस को छोड़ते छोड़ते हम शिवाय का उच्चारण करेंगे। लेकिन वो उच्चारण कैसे होते हैं, हर उच्चारण में हम म आते हैं। जैसे ओम म आया, न म के बाद और ह नहीं आते हैं। शिवाय के बाद शिवाय नहीं आते, शिवायाम आते हैं। तो ओम नमः शिवायम, एक बार सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर ओम कहेंगे, सांस लेके सांस छोड़ के नमः कहेंगे, सांस लेके सांस छोड़ के शिवायम कहेंगे। तो हम 4 तरीके से, हम अभी आप लोग 4 तरीका ही समझ लो, ऐसे तो 16 तरीके से हम चैंट कर सकते हैं। तो 4 तरीके से हम ओम नमः शिवाय को चैंट कर सकते हैं। कैसे होता है, जैसे समझ लीजिए हम बात करते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। 4 तरीके से हम किसी से संपर्क कर सकते हैं। एक है बोईखारी, जैसे हम आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बोईखारी है। मध्यमा मतलब क्या है, इसके बाद आते हैं मध्यमा। मध्यमा मतलब हम बातें तो नहीं करेंगे लेकिन मन ही मन करेंगे। ऐसे अनुभव है, आपको पता है ना, कोई कोई प्रेम करते तो आंखों से पता चल जाते हैं। कैसे पता चलता है, उन्होंने बोला तो नहीं है लेकिन पता चल गया भाई प्यार करते हैं, चलो चलो मौका देख के बता ही दो। पता चल जाते हैं ना, बताए तो नहीं है, आप भाव से पता चल रहा है क्योंकि वो आपसे संपर्क कर लिया ऑलरेडी। तो आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोगों को पता ही है मध्यमा क्या है भाई। तो मुंह से बता तो नहीं रहे, थोड़ा सा भी बताया तो वो बोईखरी हो गया, कुछ भी नहीं बताया तो मध्यमा हो गया। प्रशांति क्या है, मतलब हमारा शरीर का, मतलब वो जो प्रकृति चैंट तो कर रहे, पुरुष स्थिर है। तो एक जगह मतलब इस तरीके से होगा, ओम नमः शिवाय चैंट प्रकृति तो कर रहे, पुरुष स्थिर है। मतलब साक्षी भाव से हम देख भी रहे, चैंट भी हो रहे, साक्षी भाव से देख भी रहे, प्रशांति हो गया, इसको बोलते प्रशांति। और होते परा हम सबके परे चले जाते हैं। तो ये 4 तरीके से हम किसी से संपर्क करते हैं। उसी तरीके से जैसे गुरु से संपर्क करने के लिए बातें करने की जरूरत नहीं है, आप मध्यमा से कर सकते हो, आप प्रशांति से कर सकते हो, आप परा से भी कर सकते हो। इसलिए गुरु बोलते हैं मन ही मन कह दो हमारे पास आ जाएगा, मन ही मन कह दो हमारे पास आ जाएगा। गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव आपको अगर कुछ बोलना है तो कैसे बोलूं। गुरुदेव ने पहले बोला, कुछ सुंदर से जवाब दिया। एमपी थिएटर में सत्संग हो रहा था, गुरुदेव ने बोला एक काम करो, चिट्ठी लिख दो। फिर बोले नहीं मेल भेज दो, ट्वीट कर दो। बाद में बोला चिट्ठी लिख दो। बोले सब छोड़ो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन बोल दो मेरे पास आ जाएगा। गुरु ने खुद बोल रहे थे सत्संग में। तो बोईखारी, मध्यमा, प्रशांति और परा, चारों माध्यम से हम किसी से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से हम ओम नमः शिवाय चैंट भी करेंगे, जिससे हम वो सेल्फ का अनुभव हो, सत्य को पाने के माध्यम। ठीक है, तो हम वो करेंगे अभी, उसके बाद हम सेशन डिस्कशन में जाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद हम डिस्कशन में जाएंगे। एक स्टोरी हो जाते हैं ना, अपने नींद में थे ना इसलिए स्टोरी नहीं बोला। स्टोरी सुनना है तो थोड़ा स्टोरी सुनना है। एक जंगल में एक शेर था। तो आसपास में गांव है, एक गाय गया चरते चरते जंगल पहुंच गया।
शेर ने देख लिया, अरे भाई आ गया, अभी तो इसको शिकार आज तो खा के खत्म, आज तो बहुत दिन से भूखे हैं, ऐसे सोच रहे। फिर वो मौका ढूंढ रहे कुछ तो करे। गाय को बहुत प्यास लगा, वो पानी पे गया, प्यास के लिए पानी के पास गया। शेर शेर सोच रहे तो मिट्टी पे अगर अटक गया तो फिर मैं उसको पकड़ू। तो मिट्टी पे अटक गए गाय, पानी पीने के चक्कर में जो मड था उसमें गया, अटक गए। शेर सोच रहे फिर अभी तो दिखाता हूँ। शेर जब गया, शेर भी अटक गए। दोनों सामने आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे, हिल नहीं पा रहे, क्या करे? दोनों अटक गया। ना वो उसको कुछ कर पा रहे, ना उसको कुछ हेल्प कर पा रहे, ना उसको खा पा रहे, ना हेल्प कर पा रहे, ना हानि पहुंचा सकते, कुछ नहीं कर पा रहे। दोनों ही आपस में सोच रहे क्या करे, इससे बाहर कैसे आए। जितना बाहर आने की कोशिश किया उतने ही अंदर जा रहे। तो फिर गाय ने बोला, अरे भाई तुम तो मुझे बहुत समय से पीछा कर रहे हो, लेकिन मैं तो अटक गया, तुम भी अटक गए, लेकिन मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुकूं, मैं तो बाहर आ जाऊंगा। तो शेर ने बहुत आश्चर्य हो गया, बोले अरे मैं शेर हूं, मैं नहीं आ पा रहा, तू आ जाएगा, इतना भारी है, हमें इतना ताकत है मुझे। तो बोले हाँ मैं आ सकता हूँ। बोले कैसे? बोले मैं जब शाम शाम को घर नहीं लौटूंगा ना, तो मेरा मालिक है वो ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे आएगा, जंगल वो आएगा ही आएगा। जंगल आके वो देखेंगे क्या हो रहा है, कहाँ गया मैं, क्या हुआ, ढूंढते ढूंढते वो एक तालाब के पास आएगा ही आएगा, और मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, तुम्हें नहीं निकालेंगे, क्योंकि तुम शेर हो, तुम्हारे यहाँ से मालिक है ही नहीं। तो मालिक ऐसे शेर ढूंढते ढूंढते आया जंगल में, शेर को देखा, उसको बाहर से निकाला, शेर को बाहर निकाला, फिर उसको लेके घर चला गया। और सॉरी, और गाय को बाहर निकाला, गाय को लेके घर चले गए। शेर वहीं पे पड़ा रहा, शेर वहीं पे अटक गए। इस शेर का मृत्यु हो गया, क्योंकि कोई बचाया नहीं, क्योंकि शेर है भाई, अभी बचाऊंगा ऊपर आएगा फिर खा लेंगे, कौन बचाए उसको। तो हमारा जीवन में जब ऐसे गुरु का आविर्भाव होते हैं ना, तो हम कहीं पे अटक जाते हैं ना, तो गुरु हमें ऐसे ही दलदल में जब हम फंसे रहते हैं, कहीं में वो बाहर की दुनिया हो या 5 सेंसेस हो या 7th लेयर में हो, अधोगति में हम कहीं पे भी अटके ना, तो गुरु हमें ऐसे ही, जैसे गाय को मालिक बाहर निकाला, ऐसे गुरु भी हमें हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और आगे लेके चलते हैं। ऐसा है कि जीवन में गुरु होना चाहिए। इसलिए जीवन में क्या होना है, कमिटेड एंड स्किलफुल एफर्ट तो चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, रेगुलर गाइडेंस मिले, ऐसे मेंटर चाहिए ही चाहिए जीवन में, नहीं तो नहीं कर सकते हो, नहीं आगे बढ़ पाओगे। आपका बुद्धि, आपका मेमोरी, आपका जीवन का एक्सपीरियंस, आपका मन टेंडेंसीज बना लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, आप समझ ही नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। तो आपको ये सारे सही गलत की परे अनुभव देने वाला गुरु ही होते हैं। उसलिए आपको जीवन में श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, सरेंडर चाहिए। है ना? तो क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाते हैं। आप दुर्गुणों को, असुरी गुण को छोड़ने की आदत करो, विवेक से उसको देखो, क्या रखना है, विचार छोड़ना है, भाव रखना है, छोड़ना है, ये मेमोरी रखना है, छोड़ना है। आप देखो क्या करना है, छोड़ दो, बाहर जाते हुए साथ के साथ छोड़ दो। अच्छा नॉलेज को, ज्ञान को क्या करना है, श्रवण करो, मनन करो, तो निधिध्यास होगा। और निधिध्यास कब होते हैं, जीवन में अप्लाई करने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। नॉलेज तो अच्छा लगता है, सुनते तो है, मजा तो आते हैं, नॉलेज अच्छा तो लगता है, सुनते तो मजा तो आते हैं, 2-4 दिन फॉलो भी करते हैं, फिर
आता नहीं है, ऐसे करता है। क्यों? वो कमिटमेंट नहीं है। तुम्हारा जो पुराना वृत्तियां है ना, वो तुम्हें दबा देते हैं। वो मजबूत नहीं बना अभी तक वो कर्क नहीं बना। इसलिए पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने यथो योगानुशासनम पहला श्लोक क्यों रखा? योग की रास्ते पे अनुशासन चाहिए, कमिटेड एंड स्किलफुल एफर्ट चाहिए। पतंजलि जी ने क्यों रखा? इसलिए रखा, इसलिए प्रैक्टिस करना है, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी चाहिए जीवन में, कंटिन्यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो हमारा इंडिया का हॉकी प्लेयर था, मैं अक्सर बताते रहता हूँ, मेजर ध्यानचंद। इतना अच्छा हॉकी का, ऐसे गॉड बोलते हैं उसको, इतना अच्छा खेलते थे। तो फिर ध्यानचंद क्या किया पता है? क्या करते थे? वो हॉकी लेके प्रैक्टिस करते थे। कहाँ करते थे पता है आपको? सुना है कभी? वो रेल लाइन के ऊपर की पटरी पे, वो जमीन पे नहीं करते थे, रेल लाइन की पटरी पे हॉकी लेकर प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस देखो भाई क्या करते थे, इसलिए वो ऐसे नहीं बना। प्रैक्टिस। ओलंपिक की गेम में सबको पता है, ओलंपिक जब गेम हुआ था, हाफ टाइम से ज्यादा हो गया, गोल नहीं हो रहे, ध्यानचंद एक भी गोल नहीं दे पाया। ध्यानचंद को बोला कर क्या रहे, गोल तो दे दो भाई, गोल तो मारो। आधा खत्म हो गए, हाफ टाइम के बाद खेल शुरू हो गया। ध्यानचंद बोल रहे गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? ओलंपिक का खेल है भाई, क्या गड़बड़ी है? हो ही नहीं सकते। बोले गोल पोस्ट छोटा है। तुझे कैसे पता? बोले मैं जितने बार मार रहा हूं, बार पोस्ट में लग के बार बार घूम रहे, गोल नहीं हो रहे। छोटा सा तो, थोड़ा सा तो छोटा है ही है, अंदर नहीं घुसते। इतना प्रैक्टिस। फिर बोले गेम रोको, रेफरी को बोला, फिर आया, जितना होना चाहिए था उससे छोटा था। ओलंपिक का गेम है, उसमें गोल पोस्ट छोटा था, ऐसे निकला था। प्रैक्टिस भाई। वो जब एक बॉल को लेके के चलता था ना, लोग बोलते क्या लगा है, एक गम लगा के चिपक के चलता है क्या? उसका डंडा को तोड़ो, तोड़ के देखो उसके अंदर क्या है, तोड़ के देखो उसके अंदर है क्या। वो डंडा है ना, मैग्नेट है, कुछ तो होगा। तोड़ के देखा, कुछ नहीं है, और सबका जैसे उसका ही वैसे है। कैसे हुआ? सिर्फ प्रैक्टिस से। आपको जीवन में ना प्रैक्टिस करना है। सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलर था, ब्रेड हॉक, आपने नाम सुना ही होगा, आईपीएल भी खेले हैं, स्पिनर था। तो सचिन तेंदुलकर को एक बार बोल्ड कर दिया। ब्रेड हॉक ने बहुत खुश हो गए। खेल जब खत्म हुआ, सचिन तेंदुलकर के पास आया, फिर बोले सर आप ऑटोग्राफ दे दो, इस पे आपको बोल्ड किया है। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या बोला पता है? बोला ठीक है, आ जाओ, ऑटोग्राफ देते हैं। ऑटोग्राफ क्या दिया? ये समय दोबारा नहीं आएगा। तूने एक बार बोल्ड किया, सेकेंड टाइम और जीवन में मिलेगा नहीं, ये नहीं कर सकते। एक कमिटमेंट सचिन तेंदुलकर ने वहीं पे कर दिया। तो समझो कितना प्रैक्टिस किया। उसके बाद बोलते 30 टाइम्स सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉक आमने सामने हुए। टेस्ट, वनडे, आईपीएल, सभी में, T20, ब्रेड हॉक ने कभी उसको आउट नहीं कर पाया, एक ही बार किया। जब कमिटमेंट कर दिया, तब जीवन में प्रैक्टिस को कितना उतारा वो देखो। तो जीवन में प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनना है। इसलिए बोलते तृप्त रहने के लिए गुरुदेव बहुत सुंदर से बोलते हैं, खुश रहने की अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। मुस्कुराने की प्रैक्टिस करो, नकली हो तो भी चलेगा, प्रैक्टिस तो करो। इसलिए टेंडेंसीज को छोड़ने की प्रैक्टिस करो, उसको समझने की प्रैक्टिस करो, उससे बाहर आने की प्रैक्टिस करो, तो ही जीवन में आगे बढ़ पाओगे, है ना? स्टोरी तो बहुत कुछ है, सत्संग में एक बताएंगे। हाँ, अभी टाइम बहुत शॉर्ट है। तो फिर ओम नमः शिवाय चैंट हम कैसे करेंगे, फिर आपको वो अनुभव देंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है? तो आप लोग एक बार देख लो मैं कैसे करता हूँ। एक लंबी गहरी सांस अंदर ऐसे लेंगे,
और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। आप लोग देख लो पहले। हाँ, सांस लिया, ना तो इस तरीके से हम, आप पहले सुनो, ये बोईखड़ी चैंट है। आप मध्यमा में कैसे घुसोगे? मध्यमा क्या है? बोईखड़ी करते करते रुक जाना है। कितने बार आपको लगेगा भी मध्यमा में घुसना है? 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। मैं तो एक बार ही किया, उसके बाद लगेगा मध्यमा में चले जाओ। मतलब आप बोल तो नहीं रहे हो, लेकिन आपके अंदर ही अंदर चैंट होते जा रहे, हो रहे हो रहे हो रहे। मध्यमा से बोईखरी से मध्यमा गए, मध्यमा से परा, परा में कैसे जाए? परा में आपको कैसे पहुंचना है? आपका प्रकृति चैंट कर रहे हैं, लेकिन वो पुरुष जो है तत्व है वो स्थिर है। मतलब आपको ऐसे समझ लो, आसानी के लिए मैं समझा रहा हूँ। आपका एक पार्ट चैंट कर रहे, दूसरा पार्ट साक्षी होकर उसको देख रहे। ये प्रशांति हो गया। और परा, तीनों के परे चले जाएंगे। ये चारों चैंट एक साथ ही होते हैं। पहले बोईखरी स्टार्ट किया, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लगेगा, फिर आपको मध्यमा में घुसने के लिए। फिर उससे आप प्रशांति में जाओगे, फिर परा में जाओगे। टोटल तो 1-1 घंटा लग जाते हैं, 1 से 1.5 घंटा लग जाते हैं। लेकिन हम पहले जब शुरू कर रहे हैं, वो बोईखरी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे मध्यमा, प्रशांति, फिर परा में जाएंगे थोड़ी दिन बाद। अभी मैंने जो दिखाया, ये बोईखरी दिखाया, मध्यमा तो दिखा ही नहीं सकते, सिर्फ आपको ही अनुभव करना है। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट ये चैंट करेंगे। सब आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके ले, आंखें बंद कर ले। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस अंदर, और धीरे धीरे उसको बाहर छोड़े। और एक लंबी गहरी सांस भरे और बाहर छोड़े। इस बार हम ओम अलग अलग नमः और शिवाय का चैंट करेंगे। सांस ले, ओ ना
Relax. एक लंबी गहरी सांस भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़ दे और एक लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते जब भी समय करे धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो अभी हमने ये थोड़ा सा अनुभव दिया आपको, 5 मिनट ऐसे करना है, थोड़ा लंबा। हमारे पास स्पेस बहुत कम है। स्पेस मीन्स वही जो हमने तो आज टाइम एंड स्पेस को लेके बात की, तो फिर हम टाइम नहीं बताते, टाइम तो स्थिर है, तो स्पेस बहुत चैलेंज है, इसलिए अभी इसको रोकना पड़ा, क्योंकि उतना लंबा नहीं कर सकते अभी, तो वो खुद को साधना में अनुभव करना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए। आपको सिर्फ बता दिया, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट के बाद भी अगर आप 10 मिनट ध्यान करोगे तो आपको ये अनुभव होगा। अभी क्या करेंगे हम, अभी ये मीटिंग सेशन हम एंड करेंगे, फिर आपका अपना अपना पर्सनल ग्रुप में, आप पहले सुन लो, पीछे नहीं देखना। आपका पर्सनल ग्रुप में जो डिस्कशन का लिंक था, जो दोपहर में किया है, उसी डिस्कशन लिंक आप क्लिक कर लेना। फिर अभी आपको डिस्कशन करना है 5 मिनट बाद, जैसे हमने आज भी स्टार्ट किया है, आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा था। तो 5:35 में खत्म होगा। आपके पास 6 मिनट, समझ लो 5 मिनट और इधर 35 मिनट, 40 मिनट्स आपके पास टाइम है। आप आपस में पूरा मनन करो, पूरा दिन का सेशन। फिर 2-2 मिनट सब लोग, हम कहाँ पे है, हमारा मन पास्ट में जाता है ना फ्यूचर में है, हमारा बुद्धि किस तरीके से काम करते हैं, हमारा टेंडेंसीज क्या है, हम कुतक लगा के टेंडेंसीज को बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, ये सारे चीज हम समझने। बुद्धि किस तरीके से काम करता है, बुद्धि विपर्याय पकड़ के रखते हैं ना क्या रखते हैं, बुद्धि कुतर्क लगा के, लॉजिक लगा के हमारा जो हार्मफुल टेंडेंसीज है उसको सपोर्ट करते हैं ना किस तरीके से करते हैं। अपने आप का स्वाध्याय करना है। शरीर में इतने सारे इमोशंस आते हैं, हम छोड़ नहीं पाते सर, ग्रंथि बन जाते हैं, तो वो देखना है हमारे कितना ग्रंथि बनते हैं हम। और क्या है, जैसे मेमोरी की स्थिति में हमने क्या बताया, जो हमारा 3 तरीके से कर्म करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, कायिक, वाचिक और मानसिक। तीनों लेवल में हम टेंडेंसीज बनाते रहते हैं। तो हम कितना टेंडेंसीज अभी तक बनाया, तो फिर हम नेचुरलनेस से हम कितना बाहर आ जाते हैं, कौन सा ईगो का फ्लेवर हमें पकड़ते हैं, हम सुपीरियरिटी में रहते हैं ना इंफीरियरिटी, हम गिल्ट में रहते हैं ना विक्टिम रहते हैं ना अलूप होते हैं, क्या होते हैं, अपने आप को देखना है। हम कौन सा संस्कार को पकड़ के रखे हैं, डाउट वाला शरीर को लेके संस्कार, शरीर व्याधि है, कौन सा मेमोरी हमने इकट्ठा करके रखे हैं, ये टेंडेंसीज बना के रखे हैं, ये हमें मनन करना है। तो पहला 2-2 मिनट हर एक लोग करेंगे, तो 10 लोग हैं तो 20 मिनट हो गया, और 20-25 मिनट आप बात कर सकते हो। फिर आपका अगर कुछ क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आपका ग्रुप लीडर को बता देना, अपूर्वा जी है यहाँ पे, अपूर्वा जी ने सारे क्वेश्चन ले लेंगे। 6:30 में हमारा सत्संग रहेगा, 6:30 में सत्संग होने के बाद फिर अपूर्वा दीदी ने हमें सवाल करेंगे, फिर हम सवाल जवाब लेंगे, सत्संग रहेंगे, थोड़ा ध्यान भी करेंगे, और एक गेस्ट भी आने वाला है, फिर उनका भी नॉलेज सुनेंगे। बाहर से अमेरिका से कोई सज्जन जुड़ेंगे 7 बजे, फिर हम 8 बजे खत्म करेंगे। क्लियर, सबको क्लियर, पक्का? ओके, तो अभी हमारा ये सेशन हम एंड